अस्सलाम वालेकुम। अब क्या बोलूं यार, रोज रोज वही बातें। गुड मॉर्निंग नहीं मैं जा रही, मैंने कहा ना लास्ट ब्लॉग में आपको कि मेरी फ्रेंड के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि उसको कुछ काम करवाना है। रेफरेंस मेरा है क्योंकि वहाँ मेरी पहचान है, तो मैंने बोला कि चलो। उसने मेरे को बोला तू आ रही है, मैं चल मैं आती हूँ। एक्चुअली जा रही हूँ मेरा माइंड भी फ्रेश करने के लिए, क्योंकि मैं सब जगह जाती नहीं, अब छोड़ दी सब जगह जाना। तो मैंने बोला चलो अब मेरे पास टाइम भी है और फ्रेंड लोग से मिलना भी बहुत जरूरी होता है ना थोड़ा बहुत। तो मैं जा रही थोड़ी सी मेरे फ्रेंड के साथ में, वहां थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूंगी, उसके बाद फिर आऊंगी घर। तो इंशाल्लाह फिर अगर घर आकर कुछ लगा तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वहां बैठ के कुछ स्पेशल लगा मुझे तो वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। कितना टाइम हुआ पता है मेरे को? यहाँ पे मुझे हो गया आई थिंक 1.5 से 2 घंटा, और अभी तक इन लोगों का हुआ नहीं है। मुझे आ रहा है कंटाल। ये देखो कहाँ पे आई होता है। और ये फाल्गुनी को तो आप पहचानते होंगे, जब नेल्स लगाती थी तो मेरी सबसे फेवरेट जगह थी फाल्गुनी के यहाँ, जोया नेल्स। ये उनके भाई का ही सैलून है, लेकिन ये हमारे घर के आसपास ही है। और इंशाल्लाह मैंने इंस्टाग्राम पे भी यहाँ का टैग तो की हूँ, फिर से कोशिश करूँगी कि टैग करूँ। और आप लोगों को जिसको भी यहाँ आना है आप आ सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ भी काम होता है और मेरे तो घर के जैसा है। तो मुझे करना है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अब मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है। देखो घर पहुंची तो ये देखो मेरे स्कार्फ पे कैसे सोई है मेरे बेटी। तो मेरी आवाज सुनते ही उठ गई, वाह 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 वाह। उठी पलट कर मुझे देखी, ये देखो थोड़ी चौड़ी होके और सो गई कितनी प्यारी लग रही। देखो देखो मेरी आवाज से बराबर उसके कान में आवाज बराबर गूंजती है मेरी। अब मुझे लगी है भूख, मैंने कुछ नहीं बनाई हूँ। दोपहर में जो बनाई थी चिकन, देसी चिकन शोरबा खत्म हो गया। तो अभी मैं और अमीन नहीं सॉरी, मैं और अली फ्राइड राइस एंड चिकन चिली दोनों खाने वाले। और अमीन ने तो डाइट वाला ब्राउन ब्रेड एंड वाइट एग वाइट खा लिया है। तो अब मैं और अली खाने वाले। अब करने वाली ऑर्डर, मैं नहीं करने वाली, बच्चे करेंगे ऑर्डर, तब तक मैं करूंगी चेंज। अली भाई ने मंगाए है शेजवान फ्राइड राइस, उसको स्पाइसी अच्छा लगता है। अमीन ने भी मंगाया है। और ये देखो अली, और मेरे लिए मैंने चाय नहीं पी थी, तो आके मैंने अमीन को बोली कि चाय बना दे बेटा। थोड़ा सा चाय बना के दिया, लेकिन शक्कर बहुत कम थी, इसीलिए ये चम्मच में मैंने फिर से शक्कर लेके इसको मिक्स की। और ये रहे हमारे अमीन भाई। मैंने क्या मंगाया आप लोग गेस करो। अमीन भी चाय पी रहा आज तो भाई। मैंने क्या मंगाया गेस करो। वो सबको पता है, सॉसेस है ना, फिर से स्विगी वाले तो मैं पी रही हूँ चाय, अमीन खा रहा, अली खा रहा है शेजवान फ्राइड राइस, और अमीन अभी बनाएगा अपने लिए। हाँ पिए, मेरे साथ चाय शेयर कर रहा है। देखो गया अब बनाएगा सॉसेस, और हम एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस। लो खाओ। अच्छा आप भी बुला रहे हो? आइए भाई, अली भाई भी आपको बुला रहे हैं आज खाने के लिए, तो आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। और मेरे साथ चाय पीना हो तो चाय पी लीजिए। पीनू अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह वही घर का काम, लेकिन आज बैठी हूँ विंडो पे, और आज मेरे साथ बहुत अलग चीज़ हुई है। पता नहीं, अब वही सोच रही हूँ कब से, वही ख्याल में मतलब बैठी हूँ कि क्या पता नहीं ऐसा क्यों। अब पूछूंगी मौलाना को, क्योंकि काफ़ी सुबह है, तो थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन करके पूछूंगी। और उनके पूछने के पहले ही मैंने कुछ चीज़ डिसाइड की हूँ कि आज दिवाली, आज ख़त्म हो जाए दिवाली तो कुरान खानी करवाऊंगी अम्मी के नाम पे और डैडी के नाम पे, कुरान बख्शाऊंगी और उनके नाम पे कपड़े तकसीम करूंगी। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना कि सोच रही हूँ, मेरी जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ, उसके बाद जब भी मेरी नींद खुले 8 बजे 9 बजे 9:30 बजे, तो मेरी 9 बजे ऐसे नींद जग गई थी। पर ऐसे कहते हैं ना कि जगी हुई आँखों से सपना देखना, उस तरीके का कुछ ऐसा देखा मैंने, अम्मी दिखे। और कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अच्छे से याद है कि मैंने अम्मी को देखी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी। और मुझे हर 2-4 महीने में कभी ना कभी ऐसे, मतलब हर 2-4 महीने में मुझे ऐसा फील होते रहता है। मुझे मेरे नाक से ना 4-8 दिन ऐसे स्मेल आते रहती है। जैसे अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर पोस्टमार्टम के लिए मम्मी को लेकर गए थे, यहाँ नहीं हुआ था, मम्मी का एक्सीडेंट सोलापुर में हुआ था, फिर वहाँ से बॉडी आई थी, यहाँ पे कुछ प्रोसेस करना था, तो फिर से उनको पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे। तो मैं बाहर काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल पे बैठी थी,
तो एक अलग तरह की स्मेल होती है ना, उस तरीके की स्मेल मुझे हर 3-4 महीने में, मैं वहाँ बैठी थी जब मुझे जो स्मेल आ रही थी हॉस्पिटल में, हर 3-4 महीने में मुझे वो स्मेल आने लगती है। और 2-4 दिन 8 दिन तक वो स्मेल हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे वो स्मेल आ रही है। ये जब से अम्मी गए तब से मैं ऐसा फील करती हूँ। और आज पता नहीं खुली हुई आंखों से अम्मी को देखी हूँ। अब कहते हैं कि ये सब चीज़ें मौलाना को पूछना चाहिए कि उन्हें कोई तकलीफ़ है या फिर उनके नाम पे कुछ करना है, या पता नहीं, अब पूछूंगी। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुरान बख्शाऊंगी अम्मी के नाम पे यतीम खानों से, और अम्मी और डैडी के नाम से कपड़े तकसीम करूंगी, और उसी के साथ गरीबों को जाके खाना खिलाऊंगी। ये मैंने सोच लिया है। पर आज दीपावली है, तो सबकी ये दीपावली के दिन सब खुशियों का माहौल रहता है, तो मैं कहाँ जाऊँ ये सब गर्दी में। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में ये सारा प्रोसेस करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल तुरई और ये सब घर की काम, सुबह सुबह घर के काम लेकर बैठी हूँ। अब घर का काम करने के बाद फिर थोड़ी मिठाई वगैरह जो मेरे पास जो लोग काम करते हैं उनका तो हक बनता है। भले मैं रमज़ान बनाती हूँ, लेकिन रमज़ानों में मैं, जैसे लोग बोनस देते हैं दीपावली में, वैसे मैं रमज़ानों में देती हूँ। तो लेकिन मिठाई तो हक बनता है सबका, क्योंकि ये त्यौहार ही मिठाई वाला है। तो मिठाई मंगाऊंगी और इंशाल्लाह जो भी मेरे पास काम करते हैं उनको मिठाई दूंगी, और जो भी गुड लक लगे तो वो भी दूंगी। दीपावली की सबसे पहली स्वीट हमारे अमर के लिए है ना अमर, और अमर को तो सब कुछ मिलने वाला है रमजान में, है ना अमर। चलो बच्चों के साथ मीठा खाओ और मीठा मीठा आंटी के साथ हमेशा रहो। हैप्पी दिवाली। प्योर वेज भाजी बन रही है, प्योर वेज, और बहुत सिंपल तरीके से। ये देखिए, मैं बता रही थी ना आपको, तुरई लेकर बैठी हूँ, तो इसको कटिंग कर ली, और प्याज, जीरा, हरी मिर्ची, बस इसके तड़के के साथ में ये भाजी भूनने वाली हूँ। उसी के साथ में यहाँ पे मैंने लगाई हूँ राइस, और पराठे तो रखे हुए। मैंने बोला था अमर को रोटी बनाने, पर लग रहा नहीं कि मुझे ज़रूरत है अभी है। वो अभी इनको डांटी पड़ी है कि भाई वो पराठे खाना, तो चुपचाप यूं किया है। तो एक पराठा वो खाएगा, एक मैं खाऊंगी, और अली को राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब अभी करने के बाद फिर हम दूसरी तैयारी शुरू करेंगे, स्वीट वाली। माशाल्लाह जिनको जिनको देना था, मेरे जो काम करते उनकी स्पेशल बात कर रही हूँ, तो उनको मैंने दे चुकी। और सबसे पहली शुरुआत अमर से हुई, बहुत खुश हो गया बच्चा, और जो मेरे दूसरे लोग हैं उनको भी दी। अब जा रही थी, एक्चुअली आज दीपावली है, तो कहीं जाने का मूड नहीं था, क्योंकि घर पे कोई ना कोई मेरे घर आते हैं और स्वीट वगैरह भी भेजते हैं, मैं भी भेजती हूँ। तो लेकिन मुझे आज दावत है, मिलाद की नियाज है उनके घर पे, और जैसे कि आप सब जानते हो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, इतना किसी से मेल मिलाप नहीं रखती हूँ, क्योंकि कहीं गई थी उसी वजह से इतनी बड़ी चोट लगी है, तो इसीलिए मैं कहीं भी ज्यादा जाना पसंद ही नहीं करती हूँ। लेकिन अभी लास्ट हम लोग जब अजमेर गए थे, तो वहाँ सब लोगों से मुलाकात हुई और इतना अच्छा वक्त बीता था उनके साथ। तो उन्होंने इतने इज्जत के साथ मुझे फोन किए कि आप मिलाद की नियाज रखिए, तो आप आओ। और इन दिनों जो मैं अल्लाह रसूल की बातों में ज्यादा रहती हूँ, तो मेरा दिल अंदर से चाह रहा है कि मैं जाऊँ। हालांकि दीपावली है, आज का खुशी का दिन है, और उससे बड़ी बात है कि मिलाद की नियाज में मुझे बुलावा है, तो इंशाल्लाह मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ वहीं जाने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना किसी के घर, और दीपावली भी है और इतनी अच्छी चीजों में जा रहे, तो मीठे से बढ़कर कोई चीज होती है क्या दुनिया में। तो मीठे के साथ ही हमें हर किसी के साथ मेल मिलाप शुरू करना चाहिए, कि अल्लाह पाक उसमें हमेशा मिठास रखे, और जिंदगी में कभी कोई कड़वाहट घोलने की कोशिश करे, या कोई हमारी बातों से कड़वाहट लगे हमको या उनको, तो अल्लाह पाक इस मिठास के जरिए वो सारी कड़वाहट कम हो जाए। तो इसी नजरिए को रखते हुए मैं मिठाई लेकर जाऊंगी उनके घर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा मैं कहाँ गई और कहाँ जाई। और ज्यादा करके जो मिलाद की नियाज है, तो मुझे बताए कि दावत रखे हैं, जैसे कि दावत खाने की नहीं, खाने की तो रखे ही रखे, लेकिन जो हदीसों की बातें, हदीसों की चीजें होती, तो मेरा दिल भी चाह रहा है क्योंकि मैं जाऊं। और इतना ज्यादा मैंने बताई ना आपको, देखो इतना ज्यादा मुझे नहीं मालूम। अब जब मैं जाया करूंगी ऐसी जगह पे, लोगों से मिलूंगी और ये सब चीजों में शामिल होंगी, तो ही मुझे बहुत ज्यादा, जितनी मतलब अंदर से ख्वाहिश है वो और ज्यादा बढ़ेगी ना। तो इसीलिए जा रही हूँ।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी तो फिलहाल तैयार नहीं हुई हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में तैयार होंगी। तो ऐसी हालत में मीठे के साथ आप सबको हैप्पी दिवाली।